कॉमन, बॉय, कलेक्टिव, जैसे कि ग्रुप, किसी का भी हो सकता है। अगर वो ग्रुप यूनिटी में है तो सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं, जैसे कि ज्यूरी इज इन फेवर ऑफ रिलीजिंग, या फिर इसको हम अगर ये सेपरेशन में तो यहाँ आर लगा, क्योंकि ये सेपरेशन है। अब आते हैं मटेरियल और कलेक्टिव नाउन की एक प्रॉपर्टी के ऊपर कि ये जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो इनका अलग मीनिंग होता है। जैसे कि ये वुड्स लिखा हुआ, वुड्स को हम कहते हैं जंगल को, और वुड लकड़ी को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, जो भी चीज़ हम देख सुन नहीं सकते, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव। अब आते हैं काइंड पे। काइंड में जेंडर में कितने होते हैं, जैसे एक मैस्कुलिन फेमिनिन तो पता ही है, मैस्कुलिन में ही, सिंगुलर के लिए दे, और फेमिनिन में शी और दे। और अब आता है न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है कि जिसका हमें जेंडर पता ही नहीं है, जिसका कोई जेंडर है ही नहीं, जैसे कि उसके लिए इट यूज कर लेते हैं। जैसे कि टेबल, उसका कोई जेंडर जो है, टेब, या फिर इट इज अ हैवी टेबल, एग्जाम्पल। तो वो कुछ उसका कोई जेंडर तो नहीं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि किड, एनिमल, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, इनके साथ हम इट यूज करते हैं। कॉमन में आते हैं जो जिसका मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, तो उसमें हमें पता नहीं है, तो हम उसमें मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, तो मतलब ही यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अब आते हैं नंबर के ऊपर। नंबर में अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, काउंटेबल के साथ सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब ये एक एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर में था, एनी काइंड ऑफ रेसिज्म इज एबोरेंट टू मी। इसमें काइंड क्या है, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट है, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो यहाँ इज आएगा, ना कि आर। अंत है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है जब हम नॉन लिविंग को एज अ लिविंग थिंग के रूप में मानते हैं, तो अगर वो हम रिलेटेड है किसी पावर, स्ट्रेंथ या वॉयलेंस के लिए, तो हम उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। अगर उसके जगह पे अगर ग्रेस जो है, हैप्पीनेस भी पीछे आए, ऐसे कोई है, तो उसके लिए फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ रूल्स है, जैसे कि नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर 1, 2, 3, 1000, यूनिट ऑफ काउंट जैसे कि डजन, और नाउन जैसे कि एग। तो हम इसका एक रूल होता है कि अगर नंबर हमारे पास है तो हम यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर रखते हैं, और ये तो प्लूरल ही रखते हैं, एग्स ही रहे। पर अगर हमारे पास यूनिट ऑफ काउंटिंग नहीं है तो हम इसको प्लूरल कर देते हैं, ये तो प्लूरल है ही, ये है। और सिंगुलर हम ऐसे कह देते हो इनसफिशिएंट यूनिट है, वो सिंगुलर होती है। जैसे हमें पता नहीं डजन कितने, तो सिंगुलर, अ डजन ऑफ फ्रेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, पर पता नहीं इसे इनसफिशिएंट क्यों करते हैं, पर अब आते हैं पोजीशन। पोजीशन में आते हैं अगर कुछ भी नॉन लिविंग है तो हम ऑफ लगते हैं, एज ऑफ टेबल। टेबल लिविंग है ना, उसका एज, जिसमें एस है लगा ही हुआ है उसको तो आगे लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, जिसमें एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देंगे। बट हम इसमें हिसिंग साउंड को अवॉइड करते हैं, जैसे इसमें एक्सेप्शन भी, जैसे कि एल्स हिसिंग साउंड है बट हम लिखते हैं। टाइटल, जैसे कि सरदार पटेल का टाइटल है आयरन मैन, तो हम आयरन मैन के बाद टाइटल के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, आयरन मैन स्टैचू। इसके अलावा अगर डिपेंड करता है अपोज हम ये कहाँ लगाते हैं, अगर कलेक्शन में अगर वो एक लास्ट नाउन सेम के लिए यूज किया जा रहा है तो हम लास्ट में लगाते हैं, जैसे अगर ये माँ राम, श्याम और आलोक, आलोक तीनों की है तो ये आलोक के बाद लगता है।
पर अगर यस नहीं होता तो हम लिखते राम्स श्याम्स राम्स एंड श्याम्स मदर, ऐसे कर। अब इसमें एक और था कि अपोस्ट्रोफी एस हम नॉन लिविंग के साथ भी लगाते हैं एक्सेप्शनल, जैसे कि अगर कोई रिस्पेक्टेबल है, हेवनली बॉडीज है, हेवनली, ठीक लिखा होगा, टाइम वेट प्लेस है, पर्सोनिफाइड है, जैसे कि सन्स फ्यूरी पर्सोनिफाइड है, रिस्पेक्टेबल जैसे कि कोड्स कोड रिस्पेक्टेबल ऐसे। अब आते हैं हम प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन में टाइप्स पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं, केसेस होते हैं, तीन केसेस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव। पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और बी होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में मी अस, जैसे माई माइन आर आर्स। सेकंड में यू, ऑब्जेक्टिव में यू, जैसे में यू और योर्स। थर्ड में ही शी इट दे, ऑब्जेक्टिव हिम हर इट हर देयर, पॉजेसिव his her hers its में इसमें रिमेंबर ये आई टी एपोस्ट्रोफिक इट्स देयर देयर्स, ये सारे। अब इसमें टाइप क्या क्या होती है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का रूल है कि बेसिस क्या है, जैसे कि अगर बेस है देन एज या टू बी फॉर्म, जैसे कि इज एम आर, ये भी, तो हम सब्जेक्टिव यूज करते हैं, जैसे शी देन शी, एज शी। पर हम ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं अगर ऐसे वर्ड्स जैसे लेट हर, एक्सेप्ट हर, एवरीवन, एवरीवन डिड द वर्क, कोई प्रीपोजिशन है उसके साथ, लाइक है, ये पर्सन का है। दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन में होता है, ये तो पता ही है। तो एक तो होता है हु वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम पर्सन के बारे में पूछते हैं, तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम हु यूज करते हैं, जैसे कि जिसका आंसर आई सब्जेक्टिव में आए वो सारे आएंगे हु में, जैसे who stole this scarf? I, but I didn't. whom आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि whom were you talking to? He was talking to me, ऐसे। तो मी का आंसर हुआ। whose हम यूज करते हैं पोजेसिव केस के लिए, जैसे कि whose bottle is this? I will say mine, ऐसे। which हम सिलेक्शन, which one of these shoes did you like? तो उसमें सिलेक्शन हुआ तो उसमें हम which यूज करते हैं। what प्रोफेशन के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए, प्रोफेशन लिविंग इंसान के लिए होता है, थिंग नॉन लिविंग, जैसे कि व्हाट आर यू, तो यू शुड बी डॉक्टर, और व्हाट इज इट, तो टेबल, चार्जर, सेल फोन, व्हाटएवर। व्हेन हम टाइम फर्स्ट, व्हेन विल यू कम। दूसरा आता है, तीसरा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है एक तो ये सारे होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी। अब इसमें क्या होता है कि ये सारों का एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि ईच के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। बट अगर हमारे पास ऑफ रहा है ये वर्ब, तो हम लिखेंगे ईच ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट्स, प्लूरल होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। तो ऐसे होता है। ईच हम यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए, एवरी ग्रुप में के लिए, मतलब वैसे तो ये दोनों ग्रुप के लिए ईच हम दो या दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, और एवरी हम ज्यादातर दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। ईदर नीदर तो पता ही है, दो के लिए यूज करते हैं, एनी मतलब इनमें। और एवरी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में यूज कर सकते हैं। अब आता है रिलेटिव नाउन टाइप। इसमें होता है कि रिलेटिव, मैं इसको बता रही, ये ना कंजक्शन की तरह ही होता है, जैसे कि इसमें होता है हु हुज, जो हमने इंटरोगेटिव में पढ़े ना, बट यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में नहीं होते, ये कनेक्टर्स के रूप में होते हैं, कनेक्टर। तो हु जिसमें कि वर्ब जो है वो एंटीसीडेंट के लिए होता है, एंटीसीडेंट कोई भी नाउन या प्रोनाउन कोई बोलते हैं,
जैसे कि राजू इज द मैन हु वी थॉट टुक द क्लासेस अवे, इसमें लास्ट हु से पहले क्या आया, द मैन, राजू। तो अब हु के बाद क्या है, वी थॉट टुक द क्लासेस अवे। अगर यहाँ पे सूडो सब्जेक्ट क्रिएट हो पा रहे हैं तो यहाँ हु यूज ठीक हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ सकते हैं, अगर इसको हम कट कर दे और इस वाले सेंटेंस को अलग से पढ़े तो हम कह सकते हैं द मैन टुक ग्लासेस अवे, हो गया। और अगर हम होम की बात करें तो होम में जो लेटर वर्ब है वो दूसरे के लिए होते हैं, मतलब जैसे होम से पहले जो वर्ब था नाउ उसके लिए यूज नहीं किया, उस एंटीसीडेंट के लिए यूज नहीं किया गया। जैसे यहाँ ये मैन के लिए नहीं है, यहाँ वी कैन ट्रस्ट। तो जो ये वर्ब है जो ये यूज किया गया है ये इसके लिए है, ना कि द मैन के लिए। अब हुज में आते हैं, हुज में क्या होता है, पोजेसिव में, जैसे कि हुज बॉटल इज दिस, हुज दिस, या फिर एंटीसीडेंट ज्यादातर लिविंग होता है। जैसे अपने तरफ से आई बिलोंग, ऐसे बनाना मुश्किल है। अब आते हैं नेक्स्ट विच। विच में क्या होता है कि ये पॉजेसिव केस के लिए होते हैं और एंटीसीडेंट इसमें नॉन लिविंग होता है। जैसे कि इसमें हुज लिविंग था, एंटीसीडेंट इसमें नहीं होता, इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। हुज बोतल, द मैन हुज बोतल, कैट, कैट दैट which you took yesterday, living और living है, living है। अब आते हैं उसके अलावा ये भी होते हैं जैसे when, where, what, that, ये भी सब रिलेटिव में यूज होते हैं एज अ कनेक्टर्स। when का तो समझ में आया टाइम के साथ, where, place, what, क्वेश्चन कुछ भी ऑब्जेक्ट, that है ये किसी के साथ हुए, with everything, इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, मतलब जैसे कोई नॉन लिविंग साथ यूज हो जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के एंटीसीडेंट के साथ ही देते हैं, या फिर द, सेम, द, सच, इंडेफिनिट के साथ यूज है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट ट्रू, सच, द सच दैट, विद इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पेयर ऑफ इंटरसेंटेंस। जैसे कि इसमें दो बार पेयर था, द मैन विद हिज डॉग, मैन और डॉग के बारे में, दैट इज सीन यस्टरडे, तो यहाँ दैट यूज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म, इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट में होता है जिसका हमें पता नहीं है, डिफाइन नहीं है, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। तो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। इसमें ये बात नोट करने की कि एवरीवन है तो हम उसके साथ हिज यूज करते हैं, पर वन के साथ वंस यूज करते हैं। अगर नॉन लिविंग है तो उसके साथ एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। और वन, यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि हमने अभी कंसेप्ट पढ़ लिया है पहले, उससे रिलेटेड है। मलेरिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर, ये ठीक है या नहीं? क्या लगता है, मलेरिया में कोई प्रॉब्लम है स्पेलिंग? स्पेलिंग के एरर नहीं आते, एरर आते हैं वर्ब से रिलेटेड या फिर कनेक्टर्स, जैसे कि एपोस्ट्रोफी गलत लगाई है इससे रिलेटेड, या फिर वो वर्ड सिंगुलर या प्लूरल है उसके रिलेटेड।
या फिर प्रीपोजिशंस रिलेटेड, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ गलत है, ऐसे। इसमें क्या होगा, मलेरिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर्स होगा, ना कि किलर। यहाँ इज लिखा हुआ है मलेरिया के लिए, ठीक है। वन ऑफ द, जो हमने पढ़ा था कि ये ग्रुप के लिए बता रहे थे, किलर्स आएगा ना कि किलर। अब नेक्स्ट टाइप पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में सिंगुलर है तो दिस दैट, प्लूरल दीज दोस, मतलब उसकी तरफ इशारा करें, दीज कैट दोस दोस, दोस। अब इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है, या फिर इनको हम टाइप्स में इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर, वन अनदर। जैसे यहाँ अदर यूज किया गया है और अनदर यूज किया गया है, इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं। अनदर होता है नेक्स्ट, जो उसके बाद, और अदर कोई भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट, तो वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, ईच अदर दो के लिए। कंपाउंड पर्सनल में होता है पर्सनल और उसके साथ सेल्फ जो होता है वो कंपाउंड बन जाता है, जैसे कि माई है पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ हमने सेल्फ लगा दिया, तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्पैथेटिक। रिफ्लेक्सिव में होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था और हमने वर्ब के बाद यूज कर दिया, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ आफ्टर वर्ब। ये मुझे गलत लग रही है, अपोजिट हो गया। एम्पैथेटिक में आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसमें कि हम स्ट्रेस देते हैं उस पर कि हमने क्या। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक वर्ड है, आई एंजॉयड, एंजॉयड व्हाट, इसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम कंपाउंड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ऐसे करिए। कुछ होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि व्हाट एक्सक्लेमेशन, तो ये एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। अब आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि जैसे कि माइंड, ये पोजेशन प्रमाण करें कि किसका है, मेरा, मेरा भाई। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, अ डॉक्टर ऑफ माई, अ ब्रदर ऑफ माई इज अ डॉक्टर। इसमें है कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, उनमें से एक भाई डॉक्टर भी है। अगर मैं इसकी